मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार और संगठन दोनों की कार्यप्रणाली अब लगातार सवालों के घेरे में आती जा रही है। हालात यह है कि भाजपा के ही एक विधायक पर महाकाल लोक परिसर से जुड़ी सरकारी जमीन खरीदने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश भाजपा संगठन पूरी तरह फिलहाल चुप नजर आ रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल किसका इंतजार कर रहे हैं और संगठन इस मामले में अपना पक्ष कब रखेगा। ताजा मामला उज्जैन का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आलोट विधायक भाजपा से चिंतामण मालवी की कंपनी पर महालोक परिसर के दायरे में आने वाली पार्किंग भूमि का सौदा करने के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता का कहना है कि जिस जमीन को निजी बताकर चिंतामण मालवी की कंपनी ने खरीदा है वह वास्तव में सरकारी उपयोग की भूमि है और महाकाल मंदिर क्षेत्र की पार्किंग व्यवस्था में उपयोग होती रही है। मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और कोर्ट तक पहुंच चुकी है। हालांकि फिलहाल यह केवल आरोप है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन भाजपा विधायक चिंतामण मालवी पर लगे इतने गंभीर आरोपों के बाद भी संगठन का मौन रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा अक्सर विपक्षी नेताओं पर लगे आरोपों पर आक्रामक रुख अपनाती रही है, लेकिन अपने ही विधायक के मामले में चुप भी संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले यानी उज्जैन से जुड़ा हुआ मामला है। महाकाल लोक भाजपा सरकार की बड़ी परियोजनाओं में गिना जाता है और सिंहस्थ 2028 भाजपा सरकार के लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिष्ठा का भी बड़ा विषय माना जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा निश्चित रूप से सिंहस्थ आयोजन की सफलता और व्यवस्थाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रमुखता से प्रचारित करने का प्रयास करेगी। ऐसे में यदि सिंहस्थ की तैयारियों और महाकाल लोक क्षेत्र से जुड़ी जमीनों पर इस प्रकार के विवाद लगातार सामने आते रहेंगे तो भाजपा की साख पर भी सवाल उठ सकते हैं। विपक्ष को यह कहने का मौका मिलेगा कि जिस सरकार ने सिंहस्थ और महाकाल लोक को अपनी उपलब्धि बताया उसी दौर में जमीन और व्यवस्थाओं को लेकर स्वयं भाजपा विधायकों ने पर आरोप लगे और विवाद खड़े होते रहे हैं। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को लेकर केवल एक विधायक से जुड़ा विवाद नहीं कहा जा सकता बल्कि सरकार और संगठन की विश्वसनीयता से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अब निगाहें मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी है कि वह बतौर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर सच सामने लाने की कोशिश करेंगे या नहीं। चिंतामन मालवीय पहले भी भाजपा संगठन और सरकार दोनों के लिए असहज स्थिति खड़ी कर चुके हैं। पूर्व में उन्होंने विधानसभा के भीतर और बाहर अपनी ही भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे या यूं कहूं एक प्रकार से आरोप लगाए थे। उस दौरान उन्होंने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा भी था जिसके बाद मामला संगठन स्तर तक पहुंच गया था। तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर चिंतामन मालवीय भाजपा विधायक को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी करना पड़ा था। हालांकि उस नोटिस के जवाब में भाजपा विधायक चिंतामन मालवीय ने साफ कहा था कि आरोप पत्र में यह तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्होंने आखिर क्या गलत कहा या किया। उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे पार्टी की छवि प्रभावित हो। इसके बाद मामला धीरे धीरे शांत हो गया और संगठन स्तर पर भी उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। लेकिन अब एक बार फिर चिंतामण मालवीय का नाम गंभीर आरोपों के साथ सामने आया है। बताया जाता है कि अंदरूनी तौर पर प्रदेश संगठन में कई बार उनके व्यवहार और कार्यप्रणाली को लेकर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन ठोस परिणाम फिलहाल सामने नहीं आए। ऐसे में अब यह सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या भाजपा संगठन केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता निभाता है या फिर आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोई स्पष्ट और कड़ा रुख भी अपनाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की चुप्पी भी राजनीतिक गलियारों में फिलहाल चर्चा का विषय बनती जा रही है।
भाजपा संगठन यदि इस पूरे मामले में स्पष्टता नहीं देता, तो विपक्ष को सरकार और संगठन दोनों घेरने का बड़ा अवसर मिल सकता है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा संगठन, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं।